गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता पितवाम भागो पाणौ महासायक चारु चापं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते निहार हार घनसार सुधाकरावा कल्याण दाम कनक चंपक दाम भूषा उदुंग पीन कुच कुंभ मनोहरा वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतये कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भजम् सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पाऊं अब प्रभु कृपा करो एक भांति सब तज भजन करो दिन रात राजा राम जानकी रानी आनंद अवध गुरु पितुमातु महेश भवानी दीन बंधु दीनदान जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम हमने अपने आप की प्रभु दे दिया आपको डोर अब आगे मर्जी आपकी चाहे ले जाओ किस ये तन विष की बेलरी अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले
बलिहारी श्री गुरुदेव की, जिन गोविंद दिया बारी बारी बरी मांगू, हरे सिदेव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। आज इस संकट काल में पूरा विश्व जब इस महामारी से जूझ रहा है, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है, भगवान की शरण ही जीव का उत्तम साधन है उस विपत्ति से निकलने का। भगवान की शरण ही सब संकटों को एकमात्र औषधि है। तो आइए, आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की, श्री कृष्णा प्रोडक्शन के इस फेसबुक के पेज के माध्यम से आप सभी के भावपूर्ण श्री दर्शन हो रहे हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी की कृपा ऐसी बरसे, मेरे हनुमंत लाल जी की ऐसी कृपा हो जाए, मेरे राम जी की ऐसी कृपा हो जाए कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से निजात पाले। मेरे राम जी इस संकट को दूर करें, मेरे हनुमंत लाल जी इस संकट को दूर करें, क्योंकि मेरे बाबा का नाम ही संकट मोचन। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि आज बाबा का मंगलवार है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान, बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जहां गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी के लिए ऐसा लिखते हैं, काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहार। आइए बाबा से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, आपकी गर्जन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस कोरोना नाम की महामारी को भी दूर कीजिए प्रभु, पूरी, ताकि फिर उसी तरह से हमारे देश में उसी तरह आपके कथा कीर्तन, वही उल्लास, वही उमंग, वही तरंग जीवन की एक बार पुनः स्थापित हो, पूरा मानव समाज फिर सुखी बने। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री कृष्णा प्रोडक्शन के शुभ संकल्प को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी मेरे ठाकुर जी जाने, जो स्फुरना वो देंगे। श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से जो मानस का हृदय स्थल का है कहलाता है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े तपस्वी हमारे इस रामचरितमानस के हृदय को सुंदरकांड कहते हैं। यानी अगर सुंदरकांड 5वां सोपान है, तो ये 5वां सोपान हमारे इस मानस का हृदय स्थल है। आओ मानस के हृदय स्थली में प्रवेश करें इसी भजन के साथ। बड़ा सुंदर रचना मेरे गुरुदेव की, यहीं से प्रारंभ करते हैं। जब जो भक्त लोग जुड़ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। आइए सब मिलकर के इस संकल्प शक्ति को आगे बढ़ाएं। सबकी दुआएं खाली नहीं जाती, सभी संत लोग, सभी भक्त लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आइए इसी भजन से प्रारंभ करते हैं। सबसे निराली महिमा है भारी, सबसे निराली महिमा है भारी, 2 अक्षर के नाम की, जय बोलो सियावर राम की,
जय बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भारी, सबसे निराली महिमा है भारी, दो अक्षर के नाम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। दो अक्षर का मंत्र है प्यारा, राम राम जय राम राम। दो अक्षर का मंत्र है प्यारा, राम राम जय राम राम। 84 दुख में ठनहारा, राम राम जय राम राम। 84 दुख में ठनहारा, राम राम जय राम राम। प्रभु जब अपना खेवन हारा, प्रभु जब अपना खेवन हारा, फिर हो कितनी दूर किनारा। मेरे राम सब लेंगे खबरिया, मेरे राम हो मेरे राम सब लेंगे खबरिया, पलछिन आठों याम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भारी, सबसे निराली महिमा है भारी, दो अक्षर के नाम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। और भगवान के नाम की महिमा कितनी सुंदर है। पानी पे तैरे पत्थर की नैया, राम राम जय राम राम। भला पानी पर भी पत्थर कभी तैरा है सजनों? लेकिन भगवान का नाम जो पापी से पापी व्यक्ति को भी तार सकता है। क्योंकि संसार में अगर सबसे भार किसी चीज का, किसी वस्तु को सबसे अधिक भारी माना गया है तो वो पत्थर नहीं, वो पाप है। पापी को भी जब भगवान का नाम तार सकता है तो जो पत्थर भगवान की शरण में चला जाएगा, भगवान के नाम की शरण में चला जाएगा, उसको तो क्यों नहीं तारेंगे। इसका प्रमाण है पानी पे तैरे पत्थर की नैया, राम राम जय राम राम। पानी पे तैरे पत्थर की नैया, राम राम जय राम राम। क्यों तैरे? क्योंकि प्रभु की नैया प्रभु ही खिवैया, राम राम जय राम राम। प्रभु की नैया प्रभु ही खिवैया, राम राम जय राम राम। सागर से क्या डरना भैया, सागर से क्या डरना भैया, पास में है जब राम रमैया। पर्वत शिखर से निकली है टोली, पर्वत शिखर से पर्वत शिखर से निकली है टोली, श्री पवन पुत्र हनुमान की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भारी, सबसे निराली महिमा है भारी, दो अक्षर के नाम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो सियावर राम की।
न रहेगी सोने की लंका, राम राम जय राम राम। अब न रहेगी सोने की लंका, राम राम जय राम राम। नाम मिटेगा उस रावण का, राम राम जय राम राम। नाम मिटेगा उस रावण का, राम राम जय राम राम। भार हटेगा भूमि गगन का, भार हटेगा भूमि गगन का, श्री राम नाम का बजेगा डंका। बरसों से बिछुड़े फिर से मिलेंगे, बरसों से बिछुड़े बरसों से बिछुड़े फिर से मिलेंगे, श्री राम लखन अरु जानकी। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भारी, सबसे निराली महिमा है भारी, दो अक्षर के नाम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो। सुंदरकांड श्रीमद् रामचरितमानस का हृदय स्थल। हनुमान जी महाराज की महिमा ऐसी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब मानस को लिखना प्रारंभ किया तो जब भगवान के बाल चरित्रों का जिक्र आया, उस प्रकरण को रखा बालकांड का नाम, उस प्रकरण को बालकांड के नाम से संबोधित किया। जहां अयोध्या का जिक्र आया, अयोध्या का स्वाभाविक सा अर्थ है ना युद्ध इति अयोध्या, जहां स्थितियां ऐसी बन जाए कि युद्ध संभव है परिवार में, लेकिन जहां ऐसी विकट परिस्थितियों में भी जहां प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है, उसका नाम अयोध्या। जहां युद्ध की कोई संभावना ही नहीं, उसका नाम अयोध्या है। उस प्रकरण को गोस्वामी जी ने नाम दिया अयोध्या कांड। संस्कृत में अरण्य कहते वन को। भगवान के वन जाने की लीला अरण्य कांड के नाम से विख्यात हुई। और फिर किष्किंधा नगरी का जिक्र आया, पंपा सरोवर के किनारे सुग्रीव जी से मित्रता, बाली का मर्दन, नाम पड़ा किष्किंधा कांड। जहां लंका से संबंधित जिक्र आया, लंका कांड। और जहां पूरे रामचरितमानस का भगवान का अभिषेक और उत्तर रामायण के रूप में, या यूं कह लूं दूसरे शब्दों में कि जितने भी प्रश्न गरुड़ जी के थे, जितने भी अंबा पार्वती के प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न भरद्वाज जी के थे, उन सभी प्रश्नों का समाधान जिस जगह हुआ उसका नाम है उत्तरकांड। लेकिन इस बीच जब सुंदरकांड की रचना हुई तो गोस्वामी जी सोचने लगे, इस प्रकरण को मैं क्या नाम दूं, क्या कहूं। हनुमान जी की गुण गाथा है, विभीषण की शरणागति है, और भक्त कभी भी नहीं चाहता कि मेरा कुछ नाम हो, क्योंकि भक्त की पहचान ये है, सब ही मान प्रिय आप अमानी। भगवान भक्तों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सब ही मान प्रिय आप अमानी। मेरे भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही है, वो दूसरों का सम्मान करता है परंतु अपना सम्मान, अपना मान कभी नहीं चाहता। जो प्रतिक्षण दूसरों को सम्मान देवे, सब में ईश्वर समझ करके ईश्वर भाव से सबका सम्मान करे और अपना मान न चाहे, वही तो भक्त है। संत का यही तो लक्षण है। हनुमान जी ने अपने नाम हनुमान, अपने मान का जो हनन कर ले उसका नाम हनुमान।
अपने मान को जो मार ले, अपनी मैं को जो मार ले, उसका नाम हनुमान है। संतों ने कई गुण बताए, कई लक्षण बताए। कुछ चर्चा करें हनुमान जी के इस नाम की सुंदरकांड के प्रारंभ से पहले कि हनुमान किसको कहा जा सकता है। संस्कृत में हनु कहते हैं ठोड़ी को। मुख में सूर्य, इंद्र ने वज्र प्रहार किया, हनु पर आकर लगा। वो वज्र ठोड़ी पर आकर, टुड्डी पर आकर के लगा। हनु हनी हनुमान कहा है। इस पर आघात से उनका नाम पड़ा हनुमान। लेकिन एक संत ने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं। एक 4 लाइनें सुनिएगा। समुद्र में जहाज चलते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, जहाजों से टकराते हैं। हनुमान किसको कह सकते हैं, जरा ध्यान देना। कि जो जहाजों से ले टक्कर, जो जहाजों से ले टक्कर, उसे तूफान कहते हैं। जो जहाजों से ले टक्कर, उसे तूफान कहते हैं। और जो तूफानों से ले टक्कर, उसे, जो तूफानों से ले टक्कर, उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी में न जाने कितने तूफान आते हैं, कितने जलजले आते हैं। सबका सामना इंसान को करना पड़ता है। जो जहाजों से ले टक्कर, उसे तूफान कहते हैं। और जो तूफानों से ले टक्कर, उसे इंसान कहते हैं। और जो इंसानों से ले टक्कर, जो इंसानों से ले टक्कर, उसे शैतान कहते हैं। और जो शैतानों से ले टक्कर, उसे हनुमान कहते हैं। जो शैतानों से ले टक्कर, उसे हनुमान कहते हैं। इसलिए तो कहा गया, काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोरी गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट मारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज के गुण लिखने लगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अतुलित बलधाम, जिनके बल को कोई तोल नहीं सकता। अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज। राम रावण युद्ध का एक प्रकरण आता है। जब रावण युद्ध के लिए आया, तो सबसे पहले हनुमान जी उसके सामने आए। और आते ही रावण ने एक मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी पर किया। और जैसे हनुमान जी पर मुष्टिक का प्रहार किया, हनुमान जी का एक घुटना पृथ्वी पर लगा। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं लंका कांड में, जान उटेक कभी भूमि ना गिरा। जंघा नीचे लग गई, भूमि पर गिरे नहीं। और हनुमान जी कुछ संयत हुए, रावण के मुष्टिक के प्रहार को सहन कर गए। और अब बोले, रावण अब हमारी बारी, तूने हम पर मुष्टिक का प्रहार कर लिया है, ये धर्म युद्ध है, अब हमारे मुष्टिक का प्रहार देखिए। और ऐसा कहकर के जय सिया राम करके जैसे ही एक घूंसा रावण के सीने में दिया, देवी और सज्जनों, 10 मुखों से खून का वमन करता हुआ, रक्त की धार वही मुखों से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जो रावण कहता था 10 दिक्पालन में नीर बहावा, दिक्पालों से मैंने पानी भरवाया है, वो रावण हनुमान जी के मुक्के से विचलित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। 2 घड़ी के बाद मूर्छा टूटी तो रावण जाग करके कहने लगा, धन्य हो कपि, धन्य हो। ब्रह्मचर्य का तेज हो तो ऐसा हो।
आज तक मुझे कोई विचलित नहीं कर सका, तुम्हारे इस मुष्टिक प्रहार ने मुझे विचलित कर दिया है, तुम धन्य हो। तो भक्तजनों, हनुमान जी ने क्या कहा? बोले रावण, धन्य मैं नहीं, धन्य तुम हो। ब्राह्मण, धन्य तुम हो। रावण बोले मैं काहे का धन्य हूं भाई, तुम्हारा मुष्टिक खा के बुरी तरह से आक्रांत हो गया हूं, घायल हो गया हूं, मैं काहे का धन्य हूं। हनुमान जी बोले रावण, तुम इसलिए धन्य हो कि हनुमान का मुष्टिक खा करके भी तुम जीवित सामने खड़े हो, तुम धन्य हो। हनुमान का मुक्का पड़ जाए तो जलसातल में चला जाए, तुमने उसको सहन कर लिया। ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि तुमने शिरों को काट काट के शिव की पूजा की है, उस मृत्युंजय ने तुम्हारी रक्षा की है। ऐसे हैं हमारे हनुमान, अतुलित बलधाम, जिनके बल को कोई तोल नहीं सकता। मेघनाद सामने नहीं आता, पूरे युद्ध में हनुमान जी के सामने आया ही नहीं। सबको बांध लिया, एक हनुमान जी को नहीं बांध सका। इसीलिए संकट मोचन में लिखा, जब नागपाश में राम जी को बांध लिया, लक्ष्मण जी को बांध लिया, जामवंत को घायल कर दिया, सुग्रीव जी को घायल कर दिया, अंगद को घायल कर दिया, सब प्रधान प्रधान योद्धा लेट गए, तो जामवंत ने कराह करके सुग्रीव जी से कहा, कपिराज सब तो घायल पड़े हैं, राम जी लक्ष्मण जी नागपाश में बांधे हुए हैं, आप ये बता दीजिए हनुमान कहाँ है। कितना भरोसा, कितना विश्वास हनुमंत लाल जी की शक्ति पर। अगर हमारा विश्वास कहीं हनुमान जी पर कमजोर होता ना देवियों सज्जनों, तो ये हमारी कायरता है, हमारी कमजोरी है। अरे जिन पर मेरे राम विश्वास करें, अगर उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे, किस पर करेंगे। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं विनय पत्रिका में, तकी है ताही तमकी को यही सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई ये रेखा कुलिश पछाड़ की, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और हनुमान जी की कृपा हो जाए तो कृपा करता है, तापर सानुकूल गिरिजा हर, शिव और पार्वती कृपा करते हैं, तापर सानुकूल गिरिजा हर, लखन राम अरु जानकी, तुलसी कपि की कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की। सोच रहे हैं इस कांड का क्या नाम रखें? हनुमान जी की महिमा कौन गा सकता है? जिनके गुण राम गाते हैं, हमारी वाणी में वो समर्थ कहा कि ऐसे हनुमंत लाल जी की महिमा का गान कर सके। बड़े हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी महाराज अर्धाली लिखते हैं, हनुमान जी तो ऐसे हैं जिनकी महिमा, जिनके गुण स्वयं राम जी गाते हैं। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना, जिनके यश को राम भी गाते हैं। कथा में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ और चर्चाएं करेंगे, और आज सुंदरकांड प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन इसी समय रोज मिला करेंगे। लगभग ये 11 दिन का अनुष्ठान है, 12 दिन का, 23 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। एक बार पुनः धन्यवाद है श्री कृष्णा प्रोडक्शन का, ये सुंदर एक मंच है आप सब लोगों से जुड़ने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और सभी का बहुत बहुत साधुवाद जो जुड़ रहे हैं उन सबको ही भगवत स्वरूप मान करके मैं जय सिया राम प्रेषित करता हूं। जरा ध्यान से श्रवण कीजिएगा इस भाव को। अतुलित बलधामम, जिनके बल को कोई तोल नहीं सकता। पहला गुण हनुमान जी का, हेम शैलावदेहम कनक धूधराकार शरीरा, सोने का पहाड़ खड़ा मानो, कंचन वर्ण विराज सुबेसा। हनुमान चालीसा में लिखते हैं, कानन कुंडल कुंचित कैसा। जैसे सोने का पहाड़ खड़ा है, ऐसे हमारे हनुमंत जी, मेरे हनुमान जी महाराज ऐसे हेम शैलावदेहम। और बोले राक्षस तो देखते ही कांपने लगते हैं, धनुजवन कृशानुम। इसका प्रमाण लंका कांड में राम जी मुस्कुरा रहे हैं। सुग्रीव जी बोले प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले सामने देखो, हनुमान अंगद रण गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। हनुमान जी और अंगद जी कैसे लीला कर रहे हैं युद्ध के अंदर, क्या कपि लीला दिखाई है। जैसे ही गर्जना करते हैं महाराज, राक्षस डर के भाग जाते हैं।
ठहर नहीं पाते इन दोनों के सामने। हनुमान अंगद रण गाजे, हाक सुनत रजनी चरवाजे। राक्षसों को भगदड़ मच जाती है। ऐसे हनुमान जी महाराज भुजंगवाण में प्रत्यक्ष एक पंक्ति आती है, वन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुमरे बल हो डरपत नाही। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुंग 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 हनु हरि उर्सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। ऐसे हैं मेरे हनुमान जी। आपके हमारे हनुमान जी ऐसे हैं। अतुलित बलधामम, कौन तुलना करेगा इनके बल की। हेम शैलाभ देह, मानो सोने का पहाड़ खड़ा है। धनुज वंकुशानुम, राक्षसों के झुंड के लिए ये अग्नि के समान है। तब तक अग्निकुंड है, राक्षस स्वाहा होते हैं इसके अंदर आकर के। इनकी भुजाओं के बल में राक्षस परास्त होते हैं। और अगर ये गुण है, एक तरफ तो गुण देखिए धनुजवन कुशानुम, और दूसरी तरफ अगर विद्वता की बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रणी हुआ, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भी है। इसीलिए बार बार आता है एक शब्द आएगा विचार। हनुमान जी जितनी बार विचार करते हैं उसका परिणाम कितना सुखद होता है। जहां जहां कपि करि हृदय विचार, आगे आएगा दीन मुद्रिका डाल। जीवन में कुछ बातें होती हैं, बड़ों बड़ों की उम्र गुजर जाती है, विचार करना नहीं आता। विचार बहुत बड़ी शक्ति है। और ये विचार कहां से सुधरेंगे? ये विवेक रूपी विचार कहां से आएगा? ये आएगा सत्संग से, भगवान की शरणागति से। सत्संग के बिना विचारधारा नहीं सुधर सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। एक होता है ज्ञान, या ज्ञान की चर्चा नहीं की गोस्वामी जी ने। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक होता है प्रैक्टिकली ज्ञान, सकारात्मक ज्ञान। जिंदगी के 60 बीत गए, 70 बीत गए, 80 बीत गए, लेकिन अगर समय पर कहना नहीं आया, अनुभव काहे का? फिर क्या हासिल किया जीवन में? किस समय जीवन में कब क्या करना है, कब क्या कहना है? राम जी ने रावण को कहा कि रावण, इस युद्ध क्षेत्र में तीन तरह के लोग विद्यमान हैं। 3 तरह के लोग विद्यमान हैं इस युद्ध क्षेत्र में। एक वो होता है जो केवल कहता है, करता कुछ नहीं, वो किसी काम का नहीं है महाराज। एक वो व्यक्ति होता है जो केवल कहता है, करता कुछ नहीं। देखिए विचार शब्द की महिमा देखिए। राम जी कह रहे हैं एक कहता है, करता नहीं। एक जो कहता है वो करके दिखाता है। दूसरा व्यक्ति उस तरीके का है कि जो उसकी वाणी से निकला, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो काम जरूर करेगा। एक वो व्यक्ति जो सिर्फ बोलता है, कहता है, करता कुछ नहीं। दूसरा वो व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। और तीसरा, राम जी कहने लगे, तीसरा एक वो व्यक्ति होता है जो कहता कुछ नहीं, सिर्फ करके दिखा देता है। कहता कुछ नहीं, सिर्फ करके दिखाता है। रावण इस भूमि में, युद्ध भूमि में 3 तरह के व्यक्ति हैं। जो केवल कहता है, करता कुछ नहीं, वो तुम हो रावण। जो केवल कहते हो, करते कुछ नहीं। और मैं वो हूं जो कहता हूं, वो करता भी हूं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए बरु वचन न जाए। तुम वो हो जो कहते हो, करते नहीं। मैं वो हूं जो कहता हूं, वो करता हूं। और हनुमान जी की तरफ इशारा करके प्रभु मुस्कुरा के बोले, वो मेरा हनुमंत, मेरा लाडला बेटा, वो हनुमंत मेरा भक्त, वो कहता नहीं, केवल करके दिखाता है। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वो कहता नहीं, वो करके दिखाता है। उसका नाम हनुमान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और जब गुण कहते कहते गोस्वामी जी सोचने लगे, ऐसा कौन सा गुण रह गया जो मैं कह नहीं पा रहा हूं? इतने सद्गुण हनुमान जी के अंदर हैं, इतने गुण हैं हनुमान जी में, अब मैं क्या लिखूं? तो आखिर में एक शब्द लिख दिया, सकल गुण निधानम। दुनिया का कोई ऐसा सद्गुण नहीं है जो हमारे हनुमान जी महाराज में विद्यमान नहीं है, क्योंकि माँ सीता का वरदान है, सकल सद्गुण तुम्हारे हृदय में 24 घंटे निवास करेंगे।
8 सिद्धियां 9 निधियों की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और केवल सुनो, कमाल की बात है, केवल 8 सिद्धियां 9 निधियां तुम्हें प्राप्त नहीं होंगी, तुम दूसरे को भी देने में समर्थ होगे। जय 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 प्रभु। तुम केवल उनका उपयोग नहीं करोगे, तुम अपने भक्त को जो तुम्हारे चरणों का आश्रय लेगा, तुम चाहो तो अष्ट सिद्धियों 9 निधियों को प्रदान भी कर सकते हो। क्या सुंदर वरदान है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, देने वाले हो। असवर दीन जानकी माँ, माँ जानकी मैया ने ऐसा सुंदर वरदान दिया। सकल गुण निधान वानरा नाम धीशम, वानरों के शिरोमणि है महाराज। और फिर सबसे बड़ी बात, रघुपति प्रिय भक्त। ऐसा भक्त ना कभी हुआ है और शायद सृष्टि के अंत तक ना कोई हो। देखो भाई, विद्वत समाज है आज श्रोताओं के रूप में, दर्शक के रूप में मेरे सामने, संत समाज है, मैं सभी के श्री चरणों में वंदना करता हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में, आप सभी भक्त हृदय हैं, आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा इस बात का कि संसार में इतने भक्त हुए हैं, सबके हृदय में परमात्मा बसे, ये तो आप सबने अनुभव किया। भक्तमाल भक्तों की गाथा से भरी पड़ी है जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। लेकिन एक भक्त ऐसा है, हनुमान जी ऐसे अलवेले भक्त हैं, आज तक भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई है ही नहीं। अपने अंतस में राम को बसाया तो करोड़ों ने, लेकिन अंतस में बसे हुए राम को दिखाया केवल हनुमान जी महाराज। अंदर में बसे हुए राम को अगर प्रत्यक्ष छाती चीर के कोई दर्शन कराता है तो मेरे हनुमंत लाल जी महाराज, बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की। ऐसे है मेरे प्रभु, ऐसे है मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज। तो ऐसे हनुमान जी का सुंदर कांड। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, मैं पवन पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। सुंदरकांड का 3रा श्लोक बड़ा कमाल का है, यहीं से प्रारंभ होता है सुंदरकांड। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्माण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वर सुरगोया मनुष्यम हरिं, वंदेहम करुणाकरम वरम भूपाल चूड़ामणि। नान्यस्पृहो रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्ति दोष रहितं कुरु मानसं च। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो मेरे राम, जो मेरे प्रभु बिल्कुल शांत है, वहां शाश्वतम जो सनातन है, प्रभु के उस रूप का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, जो बड़े शांत हैं, बड़े सनातन हैं, अप्रमेय हैं, यानी किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर को प्रमाण की जरूरत नहीं, ईश्वर अंश, ये सारा संसार ईश्वर का ही अंश है, या यूं कह लीजिए जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, इसमें गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन सभी में ईश्वर विद्यमान। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जहां परमात्मा की उपस्थिति ना हो, भगवान के बिना कोई वस्तु है ही नहीं। चाहे वो जड़ है, चाहे वो चैतन्य है, चाहे वो स्थावर है, चाहे वो जंगम है, ईश्वर की अनुभूति सब में है। आरती करते हैं हम लोग रोज, ओम जय जगदीश हरे, उसमें पंक्ति कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर यानी इन नेत्रों से भगवान के दर्शन, तेज जिसमें हो देखा जाए
तो जो शांतम शाश्वतम अप्रमेय नहीं, जो मोक्ष रूप, मोक्ष किसको कहते हैं? जीव की वो अवस्था जहां परमात्मा का शांत स्वरूप भीतर उतर जाए और वो शांत ही हो जाए, जहां कोई विचार ना रहे, केवल आनंद 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 आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण, जो निर्वाण शांति पद देने वाले ऐसे मेरे राम जी महाराज, जिनकी सेवा ब्रह्मा करते हैं, भगवान शंकर करते हैं, शेषनाग करते हैं, जो इनके द्वारा सेवित का सार है, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं। रावाख्यम जगदीश्वरम, सारे जगत के जो ईश्वर हैं, सुरगुरुम माया मनुष्य हैं, जो देवताओं के भी गुरु रूप हैं, जिनके अंश मात्र से देवताओं का प्राकट्य हो, ऐसे मेरे राम जी महाराज, जो माया से मनुष्य बन करके आए हैं, मनुष्य है नहीं महाराज। केवट एक बात पूछता भगवान से, केवट प्रसंग में आता है, केवट कहता प्रभु सही सही बताना, तुम मनुष्य हो कि परमात्मा हो? तो भगवान केवल मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि दोनों बातें सत्य हैं। केवट का प्रश्न है तुम मनुष्य हो कि परमात्मा हो? भगवान क्या उत्तर दे? मौन हो जाते हैं और मुस्कुरा के हल्की सी प्यार की चपत लगा देते हैं केवट को। तुम ऐसे प्रश्न करते हो केवट, मेरे भक्त ऐसे ही अलबेले। इसीलिए गोस्वामी जी ने अटपटे शब्द कहा। केवट जो पूछ रहा है वो बड़ा अटपटा लग रहा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। उसकी भाषा बड़ी अटपटी है, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी सबके बस की नहीं। प्रेम में अटपटी भाषा तो हो सकती है, लेकिन प्रेमी का दिल बड़ा पवित्र होता है। केवट का हृदय बड़ा पवित्र, इसलिए पूछ लिया भगवान से तुम मनुष्य हो कि परमात्मा हो? भगवान बेचारे चुप हो गए। भगवान को चुप होना पड़ा, क्योंकि अगर वो कहते मैं परमात्मा हूं तो रावण की मृत्यु परमात्मा के हाथ से नहीं है, मनुष्य के हाथ से है। तो चाह करके भी नहीं कह पाता कि मैं परमात्मा हूं। और मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य होते हुए भी वो मनुष्यों से परे है। मनुष्य तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन मेरे राम जी जन्म नहीं लेते। भाई प्रगट कृपाला, ये तो प्रकट लेते हैं हमारा। परमात्मा प्रकट होता है। प्रकट का क्या अर्थ है? कि जो सब जगह है दिखाई नहीं देता, वो अपनी इच्छा से दिखाई देने लग जाए, वो प्रकट हो गया। है सब जगह, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जो अपनी इच्छा से अपने शरीर धारण करता है। कभी शूकर बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी कछुए बन जाते हैं। महाराज क्या क्या रूप धारण करते हैं। निज इच्छा, जो प्रभु की इच्छा होती है वैसा रूप बना लेते हैं। तो ऐसे परमात्मा को, जो जगदीश्वर हैं, देवताओं को भी प्रकट करने वाले हैं, देवताओं को भी निर्मित करने वाले हैं, जो माया के कारण, अपनी ही माया के कारण मनुष्य बने हुए हरि हैं, उन प्रभु को, उन राम जी को, राजाओं के भी राजा है महाराज, उनको हम बार बार वंदन करते हैं। हे नाथ नाना स्प्रहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे राम जी मैं सत्य कहता हूं, आप सबकी प्रार्थना है, गोस्वामी जी के माध्यम से हम सबकी प्रार्थना है। हे प्रभु मैं सत्य कहता हूं, आप ही तो सबके हृदय स्मदीये, सबकी अंतरात्मा है, सबके हृदय में आप ही तो विराजमान है। सत्यम बदाम भगवान खिला अंतरात्मा, कोई दूसरी है ही नहीं महाराज, सबके अंदर आप ही का निवास है। भक्तिम प्रच रघुपुंगव निर्भरा में। हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे मेरे राघवेंद्र सरकार, आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए, पूर्ण भक्ति दीजिए महाराज। ये अपूर्णता का कोई काम नहीं। हम भक्ति किसको कहते हैं? भक्त किसको कहते हैं? पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय रामचंद्र केशवराव जी डोंगरे जी महाराज भक्त की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। भक्त किसको कहा जाता है? जो अपने इष्ट से एक क्षण के लिए भी विभक्त ना हो, जो अलग ना हो, उसका नाम भक्त है। कार्य है जिसके चिंतन में सदैव उनके आराध्य।
जिसका चिंतन केवल आराध्य के लिए होता है, जिसकी सांस सांस, जिसके लिए गुरबाणी में आता है, सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंत। ऐसे प्रभु ऐसी कृपा करो, मुझे अपनी निर्भय भक्ति पूर्ण भक्ति प्रदान करो और मन को मेरे काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए। और फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं, जिसका पूर्व में मैं हूँ अतुलित बलधामम हेम शैलाम। और यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है महाराज। यहीं से जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोही परखै तुम भाई, तब लगी मोही सही दुख कंद मूल आई। जब लगिया वो सीत ही देखी, होई काज मोही हर्ष विषय की। यह कही नाय सबने कहूँ माथा, यह कही नाय सबने कहूँ माथा। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर की उदर सुंदर, सिंधु तीर की उदर सुंदर। चढ़े उताऊ परी कौतुक, चढ़े उताऊ पर बारी बारी रघुवीर सवारी। बारी बारी रघुवीर सवारी, तरखेउ पवन तनय बल भारी। तरखेउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण देहि हनुमंता, जेहि गिर चरण देहि हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करिमाना, जिमि अमोघ रघुपति करिमाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, जलनिधि रघुपति दूत विचारी। ते मैं राख हो श्रमहारी, ते मैं राख हो श्रमहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। काम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, मोहि कहा विश्राम। विश्राम मोहि कहा विश्राम। जय जय राम राजा राम सीता राम, जय जय राम। जय जय राम राजा राम सीता राम, जय जय राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। समुद्र के किनारे वानर, जितने प्रधान प्रधान वानर, ये हनुमान जी की आध्यात्मिक यात्रा है लंका की।
देवियों सज्जनों, जरा विचार करें कि हनुमान जी लंका में गए, सीता जी की शोध की और वापिस आए। जरा विचार करना, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, संत हैं। जितने विशेषण हनुमान जी के आगे लगा सके उतने थोड़े। एक साधक है, साधना के अंदर रत है। हनुमान जी एक संत है। हनुमान जी की यात्रा एक संत की यात्रा है। हनुमान जी की यात्रा एक साधक की यात्रा है। हनुमान जी की यात्रा एक योगी की यात्रा है। हनुमान जी की यात्रा एक पूर्ण भक्त की यात्रा। सोचिएगा, सीता जी है शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा। सीता जी भक्ति का प्रतिरूप है, शांति का प्रतिरूप है। राम जी परब्रह्म परमात्मा है। हनुमान जी साधक हैं और रावण मोह है। जरा इस समीकरण से इस यात्रा का आनंद लीजिए। कमाल का दर्शन है, एक संत का दिया हुआ, मुझे बहुत प्रिय है। कहीं ये पढ़ा था, संत आ गया, क्यों रखा गया ठाकुर जी जाने, लेकिन बड़ा कमाल दर्शन दिया। हनुमान जी साधक है, साधना रत है। राम ब्रह्म है, परमात्मा है। सीता जी शांति है, भक्ति है। रावण मोह है। अब जरा विचार करें देवियों सज्जनों, शांति ऐसी एक प्रक्रिया है कि अगर किसी के मन में से छिन जाए, किसी की शांति छिन जाए तो उसको चैन नहीं आता, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। परमात्मा से शांति छिनी तो परमात्मा भी असहज हो गए। राम जी भी शांत नहीं रह सके, जिनके लिए अभी विशेषण सुना, शांतम शाश्वतम प्रमेयमर्गम। उस शांत परमात्मा से भी शांति अगर छिनी गई तो वो भी थोड़े अशांत हुए, थोड़े विचलित हुए। वो भी शांति को प्राप्त करना चाहते, बात जुड़ी हुई है महाराज। राम जी परब्रह्म परमात्मा, सीता जी उनका अभिन्न अंग शांति है। उनका एक अंग रावण रूपी मोह ने, मोह शांत नहीं हो सकता। व्यक्ति को जब तक मोह सताता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारी बीमारियों की जड़ है। मोह में डूबा हुआ व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। आप गीता जी को ध्यान से देखिए, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की उस धर्म युद्ध में गीता सुनी, भगवान की वाणी सुनी, किन किन लोगों ने सुनी? आहा, गंगा पुत्र भीष्म क्या कहते हैं दुर्योधन से, अरे मत कर, सुन मेरे कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। अगर उस वार्ता का एक में पड़ गया तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। जो कथा गीता के माध्यम से, जो स्वरूप की व्याख्या गीता के माध्यम से भगवान ने अपने निजी स्वरूप की व्याख्या जो वो की, वो अर्जुन ने सुना तो अर्जुन भक्त का हृदय है, अर्जुन भक्त हृदय है। और भगवान का उपदेश सुनने के बाद भक्त और संत ही तो ये कह सकता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप तो सारे संसार के गुरु हो। आपने गुरु रूप होकर मुझ पर कल्याण किया है। जो ने और सुन करके ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी कि नष्टो मोह नष्ट हो गया है, उधर यही गीता उस अंधे धृतराष्ट्र को संजय सुना रहा है। सारे का सारा हाल जैसा का जैसा बिल्कुल वैसा ही बताया जा रहा है जो जो भगवान बोल रहे हैं। संजय के मुख से दिव्य दृष्टि प्रदान हुई है उसको, और उसके द्वारा वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। पर मोह में अंधा, मोह की आंखें इतनी गहरी बंद हैं कि क्या उसको समझ में आई? नहीं आई ना। मोहित व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, मोह में डूबा हुआ व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए वो शांति के उपाय बाहर से करता है, जबकि सारा भीतर का सौदा। शांति हमारे भीतर है, बाहर नहीं है, भीतर। घटकी खोजो भाई, अंदर से ही मिलेगी। जिस दिन मिलेगी अंदर से मिलेगी, और जिस दिन पहचान हो गई कि शांति का
स्रोत तो मेरे अंदर था और मैं बाहर ढूंढ रहा था, तो अपने आप पे तरस आएगा, अपने आप पे हंसी आने लग जाएगी। कमाल का दर्शन है ये, कमाल की कथा है। सीता जी शांति स्वरूपा हैं। रावण शांति को अपहरण तो कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती कोई शांत होना चाहे। हमने संसार के जितने सुख इकट्ठे किए, क्या सुखी हुए? क्या शांत हुए? अगर इन सुखों में शांति होती तो भाई सारे सुखी हो जाते, सारे शांत हो जाते। बल्कि उल्टा काम हो गया, जितने जितने सुख प्राप्त किए उतने ज्यादा पीड़ित होते चले गए, उतने ज्यादा दुखी होते चले गए। रावण ने शांति का अपहरण तो कर लिया, पर क्या शांत हुआ? क्योंकि शांति एक सहज अवस्था का नाम है, चुराने का नाम नहीं है। और एक साधक जा रहा है, हनुमान जी अपनी साधना की यात्रा पर जा रहे हैं, परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा का भेजा हुआ साधक शांति की खोज में जा रहा है। तो साधक जिस पर परमात्मा का वरद हस्त है और साधना में रत है, जिसे अपनी कोई अहंकार नहीं है, जिसका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो प्रभु का है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे शांति नहीं मिलेगी क्या? यही तो प्रथम दोहा है, हनुमान जी की यात्रा है सीता जी की खोज के लिए। समय भी हो रहा है, इससे आगे का प्रकरण कल इसी तरह कथा चलेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी प्रसन्नता से यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। कृष्णा प्रोडक्शन के इस पेज पर यह कथा चलेगी। आप सबसे निवेदन है, स्वयं जुड़िए, औरों को जोड़िए, क्योंकि सनातन की यही परंपरा है। जो भी कोई संत कथा करे, जो भी कोई भक्ति संगीत गाए, जो कथा कीर्तन करे, मैं तो बार बार ये प्रार्थना किया करता हूँ, जुड़िए। जितना हम हमारे सनातन को बढ़ाएंगे उतना ही आनंद आएगा। आप सबके लिए जय सिया राम। आज की कथा को यही विराम देते हैं। इसी तरह रोज 7 से 8 तक मिला करेंगे। जय सिया राम। सर्वे भवन्तु रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के लिए एक बार पुनः जय सिया राम। कल ठीक शाम 7 बजे से 8 बजे तक फिर इसी तरह मिलेंगे। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। हनुमान जी की यात्रा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एक बार पुनः कृष्णा प्रोडक्शन का बहुत बहुत आभार। और इनके इस पेज पर रोज मिलेंगे प्रोडक्शन, फेसबुक के इस पेज पर नित्य आपसे आइए। आज मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलो बालाजी महाराज की।